पाकिस्तान में कैप्टेंसी की म्यूजिकल चेयर इतनी कमाल है कि रंग लाल है माला माल है। हमारे प्लेयर सारी जिंदगी कैप्टेंसी वाली म्यूजिक की चेयर घर 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 गए घूमते रहते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस वाली चेयर साथ ही पड़ी, लेकिन ना उधर नहीं जाना, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लेकिन कैप्टेंसी वाली म्यूजिकल चेयर के बिल्कुल चारों तरफ ऐसे चिल्ले काटते रहेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा ठक से बैठ जाते हैं। आपको पता है पिछले 3 सालों में हमने 5 कप्तान बदले हैं। ओ भाई 5-5 साल एक कप्तान को दिया जाता है और हमने 3 साल में 5-5 कप्तान बदल दिए। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता, इतनी जल्दी तो मेरा दोस्त अपना बाप नहीं बदलता, खराब हो जाएगा। इतनी जल्दी तो हम पे कर्जा नहीं चढ़ता जितनी जल्दी हमारा कैप्टन बदल जाता है भाई। और ऐसा नहीं है कि हम कैप्टन बदल कर किसी नए को बना देते हैं या कुछ ऐसे को बना देते हैं जो डिजर्विंग होता है, जो वाकई को महान होगा या कुछ अच्छा कर लेगा। नहीं, घूम घुमा के हम फिर उसी को कैप्टेंसी देते हैं जिससे पहले कैप्टेंसी छीन लेते हैं। ये पिछले 3 साल में खाली बाबर आजम की बात करें ना तो तकरीबन 5 दफा वो इस चेयर पे कभी उठ चुका है, कभी बैठ चुका है, बैठ गया उठ गया बैठ। सिर्फ बाबर आजम एक बंदा 5 दफा। इतना बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, और ये हरकतें मैं हैरान हूँ यार। मतलब बाबर पे तो मुझे ये नहीं था। बहरहाल ये देखते हैं पिछला जो है ना 2023 से देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते। उससे पहले तो बाबर आजम काफी लंबा अरसा कैप्टन रहा है। जो नवंबर 2023 था उसमें बाबर आजम ने रिजाइन दिया था ऑल फॉर्मेट से। नवंबर 2023 वही था जो हमारे लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उससे पहले हम वर्ल्ड कप में बहुत गंदा करके आए थे। बाबर पे बहुत ज्यादा तनकीद हो गई थी तो इसने सारे फॉर्मेट से रिजाइन दे दिया कि मैं बिल्कुल थूकता हूँ तुम्हारी कैप्टनसी में, भाड़ में जाओ तुम, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूंगा। हम बड़े खुश कि चलो बाबर की अब वो पुरानी फॉर्म देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वही पुराना बैट्समैन बन जाएगा जैसे वो पहले होता था, सेंचुरियां बनाता था, 50 बनाता था। हम सब उसको दिलो जान से चाहते थे, तो हमने सोचा कि शायद बाबर अब उसी जोन में वापस आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो कप्तानी का लड्डू है वो अगर एक बार कोई चख लेना बार बार खाने का दिल करता है। वो चक्की लग चुकी थी भाई को। नवंबर 2023 में बाबर ने सारे फॉर्मेट्स की कैप्टेंसी छोड़ी और नवंबर 2023 में ही T20 के कप्तान बन गए। और नवंबर 2023 में फिर शान मसूद को भी टेस्ट का कप्तान भी बना दिया गया। ये 2 चेंजेस हुई थी। लेकिन नवंबर से मार्च के दरमियान, नवंबर 23 में शाहीन कैप्टन बना, मार्च 2024 में शाहीन अफरीदी को पता नहीं कौन सा बेचारे ने जुर्म कर दिया कि धत तरीके निकाल भाग निकाल दिया, उसको कैप्टनसी से रिमूव कर दिया T20 में बगैर किसी वजह के। एक न्यूजीलैंड में हमारी सीरीज हुई थी, वो हम हारे थे, और एक सीरीज से कौन कैप्टेंसी के फैसले करता है? ये तमाशा देखो, ये ड्रामा देखो। मतलब हटा ऐसे दिया कि नहीं भाई हमारे पास बहुत कंपटीशन है, हमारे पास तो पीछे लेजेंड्स पड़े हुए हैं, तो वो फ्लॉप हुए ना एक सीरीज में, बस हट जा, बहुत लेजेंड्स है पीछे। अगर इस तरीके पे होता ना फिर तो हम मानते कि ठीक है यार शाहीन को एक दफा हटा दिया था, अब और लेजेंड को बनाया, बस वो वर्ल्ड कप जितवा चुका है। इसी टेन्योर में शाहीन का भी 3-4 बार नाम आ चुका है ये पिछले 3 सालों में। अब फिर शाहीन कैप्टन है वनडे का, तो ये वही बच्चों वाली हरकतें हैं कि हटा दिया, फिर 2 महीने बाद याद है यार नहीं यार ये तो मैं भूला गलत हटा दिया, फिर दोबारा से बना देते हैं लोग। अगले की क्या इज्जत है? और मैं तो हैरान हूँ, अब इज्जत बेइज्जती पे तो खैर बात ही नहीं है, ये तो शायद ईगो पे बात आ गई है या फिर वो स्टेटस पे बात आ गई कि नहीं मैं कैप्टन ही रहूंगा। मार्च 2024 में शाहीन को हटाया और मार्च 2024 में ही फिर से बाबर आजम, जो 5-6 महीने पहले ये कहकर कैप्टेंसी छोड़ गया था कि भाड़ में जाओ तुम सब मेरी बेइज्जती करते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं वर्ल्ड कप हराता हूँ, मैं थूकता हूँ तुम्हारी कैप्टेंसी पे, वो सारी बातें बूतें मतलब सारा वो टशन में गया था, उसने दोबारा से चुप करके बिस्मिल्लाह पढ़ के कैप्टेंसी एक्सेप्ट कर ली मार्च 2024 में। बिकॉज हम लोग जा रहे थे वर्ल्ड कप 2024 खेलने, तो बाबर ने कहा कि मैं अब जाऊंगा वर्ल्ड कप खेलने, वर्ल्ड कप जितवा के ट्रॉफी सर पे उठाऊंगा और शरीकों को ऐसा जलाऊंगा, हेटर्स भाड़ में जाओ हेटर्स। बाबर के ज़हन में ये था, उसने फिर से कैप्टेंसी पकड़ ली। इसी ईगो में पकड़ी कि शाहीन ने मुझसे कैप्टेंसी क्यों ली, अब मैं पकड़ता हूँ। और ये भी ईगो थी कि यार लोग मुझे कैप्टन नहीं समझते, अब मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। जब ये ईगो बीच में घुस जाती है ना कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या हूँ, हालांकि बंदा वो नहीं होता लेकिन फिर भी वो दिखाने के चक्कर में कि मैं क्या हूँ, वो जो होता है उस चीज से भी हार्ट तो बैठता है। पाकिस्तान में आज तक बाबर आजम जैसा बैट्समैन नहीं आया जब से हम तो क्रिकेट देख रहे हैं, हमने तो नहीं देखा था। लेकिन बाबर भी ये कैप्टेंसी वाली म्यूजिक चेयर के चक्कर में फंस के चारों तरफ से घिर चुके हैं उसी में। फिर से भाई ने कैप्टेंसी एक्सेप्ट की और खेलने चले गए वर्ल्ड कप 2024। और जो फिर वहां पे हमारे साथ हुई, जो इंडिया ने की, जो यूएसए ने की, मतलब जो सब ने की, और फिर जो जनता ने की, वो फिर इतनी कमाल हुई कि मार्च से अक्टूबर के दरमियान में ही, मतलब 4-5 महीने के अंदर अंदर ही बाबर साहब दोबारा छोड़ गए। मैं नहीं करता, कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारी कैप्टेंसी। मतलब ये देखो कि नवंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 में 1 साल के अंदर अंदर भाई हटे भी, आए भी, फिर हट गए। वो एक बड़ी फेमस कमेंट्री है कि ये बॉल गई कलीमुल्लाह के पास,
कलीमुल्ला से फिर नसीमुल्ला के पास, नसीमुल्ला से हबीबुल्ला के पास, हबीबुल्ला से शमीमुल्ला के पास, और शमीमुल्ला से वापस कलीमुल्ला के पास, और ये गोल हो गया। ये कलीमुल्ला, हबीबुल्ला, नसीमुल्ला, ये वही घूम फिर के ये बॉल उन्हीं के पास। शाहीन से बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से शान, शान से बाबर, बाबर से रिजवान, और फिर सलमान। जैसे ही बाबर भाई ने रिजाइन किया वर्ल्ड कप 2024 के बाद, तो कैप्टन ओडीआई का अनाउंस कर दिया गया। परफॉर्मेंस टी20 में खराब हुई थी, कैप्टन ओडीआई का अनाउंस कर दिया रिजवान। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं होऊंगा, देश को सवाल होगा। लेकिन रिजवान भाई के बारे में एक बात है कि जब ये वनडे का कैप्टन बना, उसके बाद इसने बहुत अच्छा किया यार अपनी कैप्टनसी में, कोई दोहराए नहीं। अगर हम देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके ये सीरीज जीते थे, साउथ अफ्रीका में जाके रिजवान की कैप्टनसी में सीरीज जीते थे। बाहर मुल्क में सीरीज जीतनी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। अपने घर में तो हर कोई जीत जाता है। अभी आपने देखा है ना, इंडिया इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बना रहा है, क्योंकि बाहर गया है, आयरलैंड से 2-0 हो गया है, इंग्लैंड से शुरू के दोनों मैचेस हार गया है, एक बारिश की नजर हुआ है। तो जान के लाले वर्ल्ड रिकॉर्ड वो हिस्ट्री में बना रहे हैं कि इतने लगातार कंसेक्यूटिव लॉस इंडिया को पहली दफा हुए हिस्ट्री में। तो बाहर जो है ना, बाहर मुल्क में जीतना बहुत मुश्किल होता है भाई, आप जितनी भी अच्छी टीम है। तो रिजवान को ये क्रेडिट जाता है कि ये वनडे का कैप्टन बना था, तो इसने जितवाया था, चाहे जो भी जैसे भी साइम अयूब ने परफॉर्म किया और रऊफ ने परफॉर्म किया, लेकिन कैप्टन तो यही था, सेहरा तो इसी के सर जाता है। बहरहाल मार्च 2024 में रिजवान वनडे का कैप्टन बना, फिर मार्च 2025 आया, फिर आपके हमारे वन एंड ओनली सलमान आधा जी टी20 के कैप्टन बन गए फ्रॉम नोवेयर। किसी को समझ नहीं आती कि शाहीन अफरीदी को टी20 से हटाकर सलमान आधा जी को कैप्टन बना देना, ये कहाँ का तुक बनता था। अच्छा, मार्च 2025 में ना, जब आधा जी कैप्टन बने तो फिर थोड़ी देर सुकून हो गया। 4-5 महीने गुजरे, फिर मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं यार बोरिंग सी हो रही है जिंदगी, कुछ मनोरंजन होना चाहिए, कुछ मजा आना चाहिए, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसे ही बोर होते होते बैठे थे खामखा, तो रिजवान को अचानक से ही अक्टूबर 2025 में वनडे की कप्तानी से हटा दिया। जो सबसे अच्छा कर रहा था वनडे फॉर्मेट में कैप्टन, उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि बोर हो रहे हैं, टाइम पास करना है, ये स्टैंडर्ड। और फिर उसी महीने में शाहीन अफरीदी को दोबारा वनडे का कप्तान बना दिया गया। रिजवान जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीत के आ रहा था, जब उसको हटा के शाहीन को बनाया तो वो बांग्लादेश से भी हारने लग गया वनडे में। तो ये चेक कर सकते हो कितनी महान सोच है, कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं हमारे मैनेजमेंट और हमारे जो महान लोग ऊपर बैठे हुए। और अब भाई साहब आ गया जुलाई 2026, अब शान मसूद जो इस सब के दरमियान मजे लूट रहे थे, कैप्टन सारे बदल रहे थे, लेकिन शान बॉल पिछले 3 साल से बस इंग्लिश बोल के निकल रहा था साइड से। जितवाया उसने कुछ भी नहीं है। रिजवान ने जितवाया उसको 1 साल में बदल दिया, जिसने नहीं जितवाया वो 3 साल में आई एम नोवेयर, आई एम नो कंडीशन सिचुएशन या फला इंग्लिश बोल के निकल जाता था शान बॉल। अभी इनकी नजर पड़ी तो 3 साल बाद शान बॉल को हटा दिया टेस्ट की कैप्टनसी से, और बजाय इसके कि सलमान आधा जी को बनाते टेस्ट कैप्टन, जो कि टेस्ट में अच्छा प्लेयर है और शायद वो कैप्टनसी कर लेता, अब बाबर दोबारा से कैप्टन बन गया है और ये म्यूजिकल चेयर में फिर बाबर वारी ले गया है। इमामुल हक भी इस म्यूजिकल चेयर के साइड पे घूम रहा था, उसने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं कैप्टनसी मैं भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं। शताब भाई भी काफी अरसे से घूम रहे हैं, वो टी20 के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन बाबर फिलहाल बाजी ले गया। अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो बाबर पूरी तरह से फिर से गालियां खाएगा, जो कि रिसेंटली होता है, या फिर बाबर ने जितने साल इसको हो गए, 10 साल हो गए, इसमें कैप्टनसी इसने 4-5 साल की है, तो वो एक्सपीरियंस एक अनाड़ी बंदे को भी हो जाता है। उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए शायद बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर दे। वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन ये जो एक महान किस्म की म्यूजिकल चेयर है कैप्टनसी की, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से हसीबुल्ला, ये जो चल रही है ये कब तक चलेगी? इस पे जरा अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में यार इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।